Welcome to this channel by the name of Royal Mentor. Today in this video we are going to study about lysosomes. इस वीडियो में जो है हम lysosomes के बारे में पढ़ेंगे। तो lyso का मतलब है स्प्लिटिंग, सोमा का मतलब है बॉडी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है लाइसोसोम्स जो है ये बनते हैं, और यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आप लोग जानते हैं कि राइबोसोम्स होते हैं। वो राइबोसोम्स जो है ये लाइसोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वेसिकल्स प्रोड्यूस हो जाता है और फिर रिलीज हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर ये वेसिकल गोल्जी बॉडी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल, और इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। फिर ये गोल्जी बॉडीज के सिस फेज की तरफ जाता है और सिस फेज की तरफ ये गोल्जी बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। फिर जो है ये ट्रांसफेज के जरिए वापस निकल जाता है, गोल्जी बॉडी से भी रिलीज हो जाता है, बर्ड ऑफ हो जाता है। और वहाँ पर जब ये ट्रांसफेज से डिटैच होता है तो उस वक्त इस वेसिकल में जो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, सच एंजाइम्स और वेसिकल को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि लाइसोसोम्स का ये वेसिकल है हमारे साथ। अब ये लाइसोसोम्स जो है ये डाइजेशन काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो है फूड मॉलिक्यूल है ग्रीन कलर में। ये फूड मॉलिक्यूल जब सेल मेम्ब्रेन की तरफ नजदीक आ जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन इसको एनगल्फ करता है और एक वैक्यूल के फॉर्म में इसको अंदर ले जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में फिर जो है ये मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं एनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये सेल मेम्ब्रेन जो है फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं। ठीक है, वैक्यूल बना लेता है और उस वैक्यूल के जरिए फिर साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग करता है। तो ये फूड वैक्यूल है हमारे साथ। जब ये फूड वैक्यूल अंदर आ जाते हैं तो ये लाइसोसोम इसके साथ अटैच हो जाते हैं, और जबकि लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके साथ फूड के साथ अटैच हो जाते हैं और फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, लाइसोसोम्स जो है ये एनगल्फ करता है डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज को। हमारे साथ जो वर्न आउट पार्ट्स होते हैं, यानी जो पुराने पार्ट्स होते हैं सेल का, ठीक है, और या ऑर्गेनेलीज, जो पुराने ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको भी एनगल्फ करते हैं, उनको जो है डाइजेस्ट करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब हम जो है थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूव 1949 में जो है डी ड्यूव ने इस लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। तो लाइसोसोम्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लाइसोसोम्स आर सिंपल सेक्स। लाइसोसोम जो है ये सिंपल सेक्स होते हैं, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन से जो है बाउंडेड होते हैं विच बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडीज, और गोल्जी बॉडी से ये बर्ड ऑफ होते हैं। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल चले जाते हैं गोल्जी बॉडी की तरफ, और गोल्जी बॉडी से फिर लाइसोसोम्स बन जाते हैं। लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, सच एज एसिड फोस्फेटेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, डीनेजेस एंड आर्नेजेस। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम्स में होते हैं। These enzymes are synthesized by ribosome on rough endoplasmic reticulum and further processed in Golgi bodies। ये एंजाइम्स, ये सारे एंजाइम्स जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये सारे के सारे एंजाइम्स कहाँ बनते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनते हैं। लेकिन कौन बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, और फिर ये जो है वेसिकल के शक्ल में चले जाते हैं गोल्जी बॉडी की तरफ, और वहाँ पर ये मॉडिफाई हो जाते हैं, फर्दर प्रोसेस्ड हो जाते हैं। अब हम जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या है। तो these enzymes are bud off from Golgi bodies and are called primary lysosomes। जब लाइसोसोम जो है बड ऑफ हो जाता है, यानी जो वेसिकल बड ऑफ हो जाता है, डिटेच हो जाता है गोल्जी बॉडी से, तो इस वक्त जो लाइसोसोम होते हैं उसके प्राइमरी लाइसोसोम्स कहा जाता है। लेकिन जब ये लाइसोसोम, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जब ये लाइसोसोम फूड के साथ जो है अटैच हो जाता है, फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं, तो फिर इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर टू सेल, लाइसोसोम्स फ्यूज विद इट एंड फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो फिर लाइसोसोम्स क्या हो जाते हैं, फूड के साथ अटैच हो जाते हैं और क्या बनाते हैं,
सारे सेकेंडरी लाइसोसोम्स बन जाते हैं, फिर उस केस में इसको सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहा जाता है। तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम रप्चर हो जाते हैं और क्या करते हैं, जब ये रप्चर होते हैं तो हाइड्रोलाइसिस और डाइजेस्ट एंजाइम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और उस फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब हम जो है ये पढ़ रहे हैं कि इसके जो डाइजेशन प्रोसेस है किस तरह है। लाइसोसोम्स यूजुअली कैरी आउट 3 टाइप्स ऑफ डाइजेशन। 3 टाइप्स ऑफ डाइजेशन जो है करता है लाइसोसोम्स, जैसे कि फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ऑटोफेगी। ये सारे जो है एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, एंडोसाइटोसिस जो है ये सेल का एक प्रोसेस है इस प्रोसेस के जरिए सेल क्या करता है, एनगल्फमेंट करता है, फूड को एनगल्फ करते हैं और थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फेगो का मतलब है सॉलिड, ठीक है। साइटोसिस का मीनिंग सेल ईटिंग प्रोसेस, यानी जब सेल जो है फूड जो है सॉलिड फॉर्म में एनगल्फ करते हैं तो सच प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। जब सेल जो है ड्रिंक यानी लिक्विड फॉर्म में जो है कुछ एंटर करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन तो सच प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। पिनो मीन ड्रिंकिंग, ओके, लिक्विड, साइटोसिस मीन सेल ईटिंग प्रोसेस। ऑटोफेगी जो है, ऑटो आप लोग खुद जानते हैं कि ऑटो का मतलब है सेल्फ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल इज कॉल्ड ऑटोफेगी। जब सेल अपने आप को खुद खाते हो, ठीक है, किसके जरिए, लाइसोसोम्स के जरिए, तो इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहा जाता है। दे एक्ट एज स्कैवेंजर्स, यानी जो लाइसोसोम्स होते हैं ये एज स्कैवेंजर्स काम करते हैं। किस तरह स्कैवेंजर्स काम करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, आप लोग आगे देखें कि इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग वर्न आउट पार्ट ऑफ सेल, ये जो वर्न आउट जो है पुराने को कहते हैं, ठीक है, ओल्ड को कहते हैं। जो ओल्ड सेल के ओल्ड पार्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से, लाइसोसोम के इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, गार्बेज डिस्पोजल यूनिट्स कहा जाता है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं कि लाइसोसोम्स आर abundant in those animals which are involved in phagocytotic activity। लाइसोसोम्स उन एनिमल्स या उन सेल्स में एबंडेंट होते हैं जिनमें जो है फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी हो, जिस तरह न्यूट्रोफिल्स है। आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रोफिल्स वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, ठीक है, ये इम्यून सिस्टम का एक सेल है और ये सेल में जो है लाइसोसोम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन की तरफ चले जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है पहले, ये एक सेल है, ये सेल्स इन्फेक्शन की तरफ सबसे पहले जाते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। अब हम जो है फंक्शन पढ़ेंगे कि लाइसोसोम्स के कौन से फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 फंक्शंस लिखे हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस, पहला है दे प्ले रोल इन मेटामॉर्फोसिस, ये मेटामॉर्फोसिस में मदद देता है जो लाइसोसोम्स है। मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब, यानी फिजिकल शेप स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए किसी बॉडी का, सच प्रोसेस, सच फिनोमेना को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। द डीजेनरेशन ऑफ टेल ऑफ टेडपोल, टेडपोल किसे कहते हैं, फ्रॉग के लार्वे को क्या कहा जाता है, टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल का टेल होता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब टेडपोल जो है वो बढ़ता है, ठीक है, वक्त के साथ साथ, तो ये जब फ्रॉग बनता है तो इसका जो टेल होता है वो डीनेचर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये टेल जो है किस तरह डीनेचर होता है, किस तरह ख़त्म होता है, ये लाइसोसोम्स के ज़रिए ख़त्म होता है, क्योंकि लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस टेल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेता है और ख़त्म कर लेता है। अब हम जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन पढ़ेंगे। दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल्स। इनसाइड, इंट्रा का मतलब है इनसाइड, ठीक है, विद इन सेल में जो डाइजेशन होते हैं तो सच डाइजेशन को क्या कहा जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो फूड पार्टिकल्स को अगर इनसाइड सेल में डाइजेस्ट करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। रिन्यूअल ऑफ सेल्स, दे डाइजेस्ट वर्न आउट पार्ट ऑफ सेल और द एज्ड सेल बाय रिलीजिंग देयर एंजाइम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये ओल्ड पार्ट, सेल के ओल्ड पार्ट को डाइजेस्ट करते हैं, जबकि ओल्ड सेल्स को भी डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि न्यू सेल्स बन जाए। अब हम जो है माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। माल फंक्शनिंग का क्या मतलब, माल फंक्शनिंग का मतलब है फॉल्ट। अगर
लाइसोसोम्स में फॉल्ट्स आ जाए, ख़राबी आ जाए, तो फिर उसकी वजह से लाइसोसोम्स में मालफंक्शन की वजह से हमें क्या क्या जो है कंडीशंस पेश आते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स पेश आते हैं। तो हमारे साथ दो बीमारियां बनते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स के एबनॉर्मल फंक्शन होने की वजह से। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि द एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम लीड टू मेनी कंजेनिटल डिजीजेस। लाइसोसोम्स का जब एबनॉर्मल फंक्शन होता है तो ये कंजेनिटल डिजीजेस काज करते हैं। कंजेनिटल डिजीज का क्या मतलब, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर या म्यूटेशन की वजह से कोई डिजीज हो जाए तो सच डिजीजेस को क्या कहा जाता है, कंजेनिटल डिजीज कहा जाता है। सच डिजीजेस आर कॉल्ड स्टोरेज डिजीजेस। इन डिजीजेस को स्टोरेज डिजीजेस भी कहा जाता है। क्यों स्टोरेज डिजीज कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिपिड्स और ग्लाइकोजन जो है स्टोर होता है, उनके एकमुलेशन होता है, ठीक है, ब्रेन में, इसी तरह मसल सेल्स में, इसी तरह जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स है उनमें जो है एकमुलेशन होती है। तो इस वजह से इसको स्टोरेज डिजीजेस भी कहा जाता है। क्यों स्टोरेज होती है, ग्लाइकोजन की क्यों स्टोरेज होती है, क्योंकि हमारे साथ लाइसोसोम्स एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से, ठीक है। तो हमारे साथ दो डिजीजेस है लाइसोसोम्स के एबनॉर्मल फंक्शन होने की वजह से। पहला जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज है, दूसरा नंबर जो है टाइप 6 डिजीज है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस डिजीज में क्या होता है, तो दिस डिजीज इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एसिड माल्टेज। ये माल्टेज एंजाइम जो है इसकी एब्सेंस की वजह से, ठीक है, या डिफिशिएंसी की वजह से ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज काज होता है। अब जब हमारे साथ माल्टेज एंजाइम नहीं होता है तो फिर क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। एज अ रिजल्ट मसल सेल्स में और रेस्पिरेटरी सेल्स में, जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उनके सेल्स में क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन एक्युमुलेट हो जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। माल्टेज एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अगर माल्टेज एंजाइम नहीं हो या डिफिशिएंसी हो तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट ग्लाइकोजन एक्युमुलेट इन लिवर एंड मसल सेल। तो लिवर और मसल सेल्स में क्या होते हैं, ग्लाइकोजन एक्युमुलेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक सीरियस प्रॉब्लम बनाते हैं। और उस सीरियस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, मायोपैथी कहा जाता है। मायोपैथी का मतलब है रिस्पिरेटरी एंड स्केलेटल मसल्स आर अफेक्टेड। जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, यानी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। तो इनके ये मसल्स और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, सच मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। तो ये स्केलेटल मसल्स और रेस्पिरेटरी मसल्स अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अब हम जो है tay Sachs डिजीज़ या tay Sachs डिजीज़, आप लोग को जिस तरह प्रोनाउंसिएशन सुटेबल लगे उसी तरह प्रोनाउंस करें। दिस डिजीज़ इज काज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ बीटा हेक्सोसेमिनेज। बीटा हेक्सोसेमिनेज के डिफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ काज होते हैं। इस डिजीज़ में क्या होती है, इसमें एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड होते हैं ब्रेन सेल्स में। ब्रेन सेल्स में क्या होता है, एक्युमुलेशन होते हैं, लिपिड के एक्युमुलेशन होते हैं। क्यों एक्युमुलेशन होता है, क्योंकि हमारे साथ बीटा हेक्सोसेमिनेज नहीं होता, ठीक है। तो दिस डिजीज काज मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। ये जो tay Sachs डिजीज है ये क्या करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन करता है। और इसी तरह मेंटल रिटार्डेशन का मतलब ये है कि मेंटल जो है आप कमज़ोर हो जाएंगे। मेंटल का एक्टिविटी जो होता है, जो रोल होता है ब्रेन का, वो इफेक्ट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और इसकी वजह से डेथ भी काज हो सकता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को लाइसोसोम्स के बारे में समझा दिया। मेरा उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।